अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का एक कौल है। उन्होंने अपने बेटे से फरमाया कि बेटे, इल्म हासिल इसलिए न करो कि उसके ज़रिए उलमा पर फ़ख्र करो, जहला और बेवकूफ़ों के साथ झगड़ते फिरो या महफ़िलों में ख़ुद को नुमायाँ करो। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत ही गहरी बातें हैं। और आजकल आप सब देख रहे हैं, ये सब कुछ गुज़िश्ता 3 सालों से हमने सोशल मीडिया पर देखा। जब सितारा के कंटेंट के साथ जुड़े, सितारा के साथ जुड़े, तो हमें सितारा के हेटर्स की शक्ल में बहुत जाहिल ख़वातीन भी देखने को मिली और पढ़ी लिखी जाहिल ख़वातीन भी देखने को मिली। यानी वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं, फिर उस पर फ़ख्र करते हैं और उसको इतना, अपने इल्म को इतना तहस नहस कर देते हैं कि एक जाहिल से भी बदतर नज़र आते हैं। और यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल भी जो है वो कोट करती जाऊँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा सूद यानी सबसे बड़ा गुनाह ये है कि नाहक किसी की इज़्ज़त पर दस्त अंदाज़ी की जाए। यानी किसी भी सूरत में किसी की इज़्ज़त को मजरूह किया जाए, पब्लिकली बैठकर उसको हरासा किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए, उस पर झूठ तोहमत हर चीज़ें बांधी जाएँ, या पर्सनली उसके घर पर पहुंचकर उसके साथ दस्त अंदाज़ी करके, उसकी तज़लील करके, उसको गलत बातें बोलकर लोगों में उसको रुस्वा करके जो है उसकी ज़िंदगी तबाह की जाए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि आप नाहक, आपका कोई हक़ नहीं बनता। ये उन ख़वातीन के लिए मैं कह रही हूँ जो पब्लिक में बैठकर सितारा, उसकी फैमिली, उसकी बेटियों, उसके बेटे, उसके बच्चे को डिस्कस करते हैं और ना हक, यानी उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटेड, कोई उनकी आपस में बांटी हुई चीज़ नहीं, कोई जायदादें नहीं बटी हुई, सितारा से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन पब्लिक में बैठकर सुबह शाम सितारा के तज़किरे करेंगे और उसकी तज़लील करेंगे। खैर जनाब, सितारा अपनी फैमिली के साथ अपने मरी ट्रिप पर रवाना हो चुकी हैं। कल सितारा रात में मरी पहुँच गई थी। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि सुबह सितारा ने अपने बच्चों को नहलाना शुरू किया और सितारा ने कहा कि सुबह जो है हमने मरी जाने की तैयारी शुरू कर ली है, मेरी ड्यूटी शुरू हो गई, मैं बच्चों को नहला रही हूँ। और फिर मरी जब ये पहुंचे हैं तो रात हो चुकी थी। यानी कि पूरा दिन ही सितारा को तैयारियों में लगा। मरी इनके घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, ज़्यादा 2 घंटे की ड्राइव होगी, इतनी ज़्यादा ड्राइव नहीं है, 2 या ढाई घंटे चलें, 2.5 घंटे लगा लेते हैं। लेकिन ये है कि रात हो गई और रात के तकरीबन 8 बज गए जब जो है ये लोग मरी पहुंचे हैं। खैर जी, सर्दियां हैं, 5:30 बजे ही अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है और ठंड की वजह से जो है वो वैसे ही रातें इतनी लंबी लगने लगी हैं। इतनी जल्दी अंधेरा हो जाना और ठंड होना, फिर सबका अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों और बिस्तरों में घुस जाना, उसकी वजह से भी बड़ी जल्दी रात होती भी महसूस होती है। यही वक्त होता है जो गर्मियों में रात को 12-1 बजे तक खूब रौनक होती है बाज़ारों में, रस्तों पे, और बंदे को रात नहीं लग रही होती। खैर सितारा ने अपनी ही कलेक्शन में से रेड वेयर किया, जो कि उसने आई थिंक 2-3 दिन पहले अपने शूट के लिए भी वेयर किया था, वही वेयर किया है। उसके ऊपर अपर लिया है और कौसर का जो ग्रीन ड्रेस था जो सितारा ने दिया था अपनी कलेक्शन में से, वो कौसर के ऊपर बहुत सूट कर रहा था। साथ जो शॉल सितारा ने दिलवाई थी वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और बहुत सारे लोग जो है कौसर के उस ड्रेस को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि ये ड्रेस कौसर पे बड़ा सूट कर रहा है, शॉल सूट कर रही है। और कौसर की बातें खिली हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी और होना भी चाहिए भाई, इतने अच्छे ट्रिप पर गए हैं, सारे ही खुश थे। हलीमा बहुत ज़्यादा खुश थी। हलीमा को बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ भाई ये बंदी सही है, हर चीज़ को एंजॉय करती है, बच्ची है, बचपना है, एंजॉय तो करेगी। और सितारा की चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जो वो उसका भी ख्याल रखती है। फिर उसको जब बाहर लेकर गई सितारा, जब उन्होंने रूम ले लिया, खाना वाना खा लिया, उसके बाद बाहर गई है चहलकदमी के लिए, घूमने के लिए, तो वहाँ पर वो बच्चों को भी लेकर गई है, हलीमा को भी लेकर गई और फिर उसे कोट पहना कर लेकर गई है, वरना हलीमा कोट पहनने पर बिल्कुल भी आमादा नहीं थी। अच्छा, सितारा की बात मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, कह रही थी कि हमने सोचा बाहर जाते हैं, बर्फ़ देखते हैं। अरे मरी में बर्फ़ का मतलब ये थोड़ी है कि साल के 12 महीने आपको मरी में बर्फ़ मिलेगी, जैसे ही सर्दियाँ पड़ेंगी मरी में बर्फ़ पड़ जाएगी। जी नहीं, बर्फ़ जो है दिसंबर के बिल्कुल एंड और जनवरी के स्टार्ट में पड़ना शुरू होती है। खैर जनाब, सितारा कौसर को जितनी रिस्पेक्ट दे रही है, अहमियत दे रही है, अपने साथ लेकर फिर रही है, वो चीज़ सितारा की ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में लोगों ने रज के लिखा हुआ था कि हम नहीं देखेंगे, तुम क्यों कौसर को लेकर फिर आई हो, कौसर का थंबनेल भी तुमने लगाया है, सेकंड वाइफ का थंबनेल लगाया है, कौसर को लाकर दिखा रही हो, फिर तुम कुछ दिन में रोने धोने बैठ जाओगी, कौसर ने ये किया मेरे साथ और कौसर ने वो किया मेरे साथ। जहाँ सितारा को इतनी सारी जो है वो नाराज़गी का सामना है अपनी ऑडियंस की तरफ से, वहीं सितारा को मोहब्बत भी मिल रही है और गुड सौतन के जो है वो
कॉम्प्लीमेंट्स भी उसको दिए जा रहे हैं, और नीचे लोग ये भी लिख रहे हैं कि सौतन कौसर है, सितारा नहीं है। सितारा पहली बीवी है, जो दूसरी आती है उसको सौतन कहा जाता है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो दूसरी बीवी आती है उसको सौतन कहा जाता है, पहली बीवी तो पहली ही रहती है। कम से कम ये एक टैग उस पर नहीं लगता कि वो किसी पर सौतन गई है। सौतन वो होती है जो दूसरी के ऊपर आती है, उसको सौतन कहा जाता है। तो यहाँ पर सितारा को जो है वो गुड सौतन का कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा था कि अच्छी जो है तुम अपनी सौतन के साथ अच्छा बिहेव कर रही हो और दिल बड़ा कर रही हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सितारा को जीने दो उसके हाल में, ज़ाहिर सी बात है कौसर उसकी फैमिली का हिस्सा है। अब अगर वो अपनी चीज़ों में कौसर को साथ लेकर जा रही है तो ज़ाहिर सी बात है उसको डिस्कस तो करेगी। अगर वो उसको छोड़ कर जाती है, वहीं कौसर फिर साजिद का जीना हराम करती है कि ये क्या तरीका है, तुम उसको लिए फिरते हो। और आप हेटर्स भी यहाँ पर फिर यही कहते हैं कि तुम जो है ख़ुद साजिद को अपने बगल में दबा कर रखती हो, घूमती फिरती हो और कौसर को मुंह नहीं लगाती हो, उसके नाम पे कमाती हो, ये करती हो, वो करती हो। वो पूरी फैमिली है। अगर यहीं पर आज कौसर अपना चैनल बना ले और कौसर जो है वो ये दिखाए कि मेरी सौतन आई, फर्स्ट वाइफ आई है ना, और वो ये करके गई, ये बोल कर गई, यूँ कर दिया, वो कर दिया, और उसको व्यूज़ आए, तो फिर आप लोग ये भी कहिएगा कौसर को कि अब जो है वो सितारा को हिस्सा दो, तुम तो सितारा के नाम पर कमा रही हो, है ना। जिन लोगों ने नहीं खुश होना, उन्होंने किसी हाल में खुश नहीं होना, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी नाराश लोग होते हैं, जो पैदाइशी तौर पर खुश नहीं होते अपनी ज़ात से, अपनी ज़िंदगी से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपनी जो है अपने माहौल से, अपने लाइफस्टाइल से वो खुश नहीं होते। वो हर चीज़ से बेज़ार होते हैं। इन्हें कहते हैं आदम बेज़ार लोग, यानी कि इंसानों से बेज़ार लोग। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो किसी को भी पकड़ के किसी के ऊपर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जैसे कि अब हेटर्स ख़वातीन जो हैं वो सितारा को पकड़ के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। तो ऐसे लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता, कोई भी खुश। आप सोने के बन के आ जाएं, आप गुड़ की डली बन के उनके मुंह में बैठ जाएं, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको जितना बुरा बोल सकते हैं उतना बोलना है। उन्होंने अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं करना, ठीक है, अपनी एज भी नहीं देखनी, अपना रिश्ता भी नहीं देखना कि फ़लाँ बंदी या बंदा जो है मेरे साथ रिश्ते में कितना बच्चों की, पोते नवासियों की जगह है, लेकिन वो इस चीज़ को भी नहीं देखेंगे। अपने जो है अपने टांगें कब्र में होंगी, वो इस चीज़ को भी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उन्होंने आपसे या आपके पेरेंट्स से या आपके जो है ना आपके घर वालों से कोई ज़िदबंदी किसी दौर में शुरू की होगी, तो वो जो है वो अपनी कब्र तक आपके साथ निभाएंगे, और उनको पता भी नहीं होगा कि वो क्यों निभा रहे हैं और वो क्यों इस खामखा की जेलसी, जलालत और बदबख्ती में ख़ुद को डाल के बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज और कोई हल नहीं है। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये भी सुनने में आ रहा है, देखिए आपके सितारा अकेले जो है वो ट्रिप पर नहीं गई है। सितारा ने ये 2 रूम्स जो दिखाए हैं सब झूठ, सब बकवास। सितारा कौसर के पूरे ख़ानदान को लेकर इस मरी ट्रिप पर गई है, ये कहा जा रहा है जनाब हेटर्स की तरफ से। हेटर्स बहुत अच्छे हैं, इनको सब अंदर ये खबर है। बहुत सितारा की गोद में ये लोग बैठे हुए होते हैं यार, लिफाफे तो ये कहते हैं सितारा के सपोर्टर्स लेते हैं। मैं कहती हूँ सितारा के ना ATM कार्ड के बाहर, ये ATM कार्ड के नहीं, ATM मशीन के बाहर ये मुंह खोल के बैठे होते हैं। वहाँ सितारा ATM कार्ड डालती है और नोट इनके मुंह में गिरते हैं, क्योंकि इतने ये करीब हैं और इनको सब इन्फो है कि सितारा ने वो 2 रूम्स नहीं लिए, सितारा ने पूरे का पूरा होटल बुक करवाया है। वहाँ सितारा ने सिर्फ और सिर्फ कौसर के ख़ानदान वालों को नहीं, बल्कि पूरा गांव, ये भी कह दिया गया कि सितारा पूरे गांव की पिकनिक को स्पॉन्सर कर रही है। सितारा पूरे गांव के ऊपर एहसानात करती है। सितारा जो है वो अल्लाह के खौफ में आके, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत में आके या उनकी ज़रूरतों और अपनी आसाइशों को देखते हुए उनके साथ सिला रहमी का मामला करने के बजाय अपने गंद को, अपने गुनाह को छुपाती है। इसलिए उन लोगों को स्पॉन्सर करती है, क्योंकि सितारा जो है वो झूठी शादी चला रही है और ये लोगों को मुंह बंद करने का मुआवजा देती है। अब इस मुआवजे में वो उन सबको मरी ट्रिप पर लेकर गई है। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए, तालियां बजानी चाहिए इतनी दूर की कौड़ी लाने पर, और वो भी झूठी कौड़ी लाने के ऊपर। तो आपको क्या ही दाद दें, और मैं कहती हूँ किस कदर दाद देनी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए, समझ नहीं आ रही। अच्छा, जब कौसर का रूम मैंने देखा जिसमें एक डबल बेड था और एक सिंगल बेड था, और मैं सोच रही थी कि अब एक हेटर जो कहती हैं कि कौसर बीवी ही नहीं है, कौसर अरशद नामे किसी शख्स की बीवी है, तो वो बंदी ये कहेगी कि कौसर अरशद के साथ उस बेड पर थी, और वो ये भी कह देगी कि साजिद जो है वो इसीलिए पहले से साइड वाले छोटे बेड पर लेटा हुआ था इब्राहिम को लेकर, क्योंकि वो बेड उसने कौसर के हस्बैंड के लिए छोड़ रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं सोचेगी कि उसका हस्बैंड कितना बेगैरत होगा कि रात को रूम में कौसर के साथ तो होगा, लेकिन साथ ही साजिद भी होगा। हद है। अच्छा, ये चीज़ भी लोगों को नज़र नहीं आती कि सितारा का पूरा ख़ानदान
جس میں سے ستارہ کے بہت سارے لوگ ستارہ کے دشمن بھی ہوئے. ستارہ کا جیٹھ، ستارہ کا دوسرا جیٹھ، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، جن کے گھر میں کوثر تھی، ایون وہ لوگ بھی جو ستارہ کے لیے آ کر یہ بول کر گئے کہ ہاسپٹل نہیں لے کر جا رہی کوثر کا ساجد خیال نہیں رکھتا، اس کو کھانے کو نہیں دیتا، کوثر کتنے دن کتنے عرصے ہمارے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھاتی ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. وہ یہ سب بول سکتے تھے. وہ یہ نہیں بول سکتے تھے کہ کوثر ساجد کی بیوی ہے ہی نہیں. جو لوگ پبلک میں آ کر انگلش جھاڑ رہے تھے، ستارہ کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ 4 لفظ انگلش کے بول کر ہم جو ہے وہ ستارہ سے آگے ہو جائیں گے اور پھر ستارہ پیچھے رہ جائے گی. اور کیا تو کیا حرکتیں اس کی بھتیجی آ کے کر رہی تھی ساجد کی. اس بندی کے منہ سے بھی یہ نہیں نکلا کہ کوثر ساجد کی بیوی نہیں ہے. سلمیٰ جس نے اتنی بڑی کنٹروورسی کی تھی، اس نے ستارہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن اس کے منہ سے بھی یہ نہیں نکلا کہ کوثر ساجد کی بیوی نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہیٹر خواتین ہیں، ان کے اوپر مجھے ہنسی اس بات کے اوپر آتی ہے. میں نے ہمیشہ یہ پوائنٹ رکھا ہے، آپ لوگ بھی اس بات سے ایگری کریں گے، میں نے ہمیشہ یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ ایوری سنگل ڈے ان کا اسٹیٹمنٹ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر روز دن بدن ان کا اسٹیٹمنٹ چینج ہوتا ہے. آج کچھ اور، کل کچھ اور. اب کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے یہ لوگ بیٹھی نہیں کہہ رہی تھیں کہ ستارہ جو ہے وہ برتھ ڈے نہیں کر رہی، اتنے دن ہو گئے، کوئی سیلیبریشن نہیں کر رہی، کوئی اینیورسری، کوئی برتھ ڈے، کچھ بھی نہیں کر رہی. کیونکہ جس ستارہ نے ہمیشہ برتھ ڈیز، اینیورسریز، جو بھی سیلیبریشنز کی ہیں، اس کے لیے ستارہ کو کوئی نہ کوئی اسپانسر کرتا تھا. اسی لیے ستارہ کیک منگواتی تھی اور کیک کھاتی تھی اور سب کو جو ہے وہ باہر لے کر جاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی. اپنی جیب سے ستارہ کچھ نہیں کرتی تھی، ستارہ کو اسپانسر کیا جاتا تھا. یہ تھے ان کے بیانات. اور جناب، اگر ان کی بات کو سچ مان لیا جائے تو ایک بندی جو ایک برتھ ڈے تک سیلیبریٹ نہیں کرتی جب تک اسپانسرڈ نہ ہو، اور کوئی اینیورسری اپنے ہسبینڈ کی، کسی کی بھی کوئی اینیورسری سیلیبریٹ نہیں کرتی کیونکہ اسپانسر ختم ہو چکے ہیں، کوئی اسپانسر نہیں کرتا ان کو، تو وہ بندی جو کہ ایک برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی، وہ اسپانسر کر رہی ہے پورے گاؤں کو بقول ان کی کون سی بات کو سچ مانا جائے؟ یہ سچ مانا جائے کہ ستارہ ایک کیک خود خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتی، اوقات نہیں ہے اس کو تو کیک کے لیے بھی کوئی اسپانسر کرتا ہے تبھی وہ بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے. یا ان کی یہ بات سچ مانی جائے کہ وہی ستارہ جو بقول ان کے ایک کیک خریدنے کی اوقات نہیں رکھتی، وہ پورے گاؤں کا مری ٹرپ اسپانسر کر رہی ہے. ہائے اللہ، پتہ نہیں کہاں سے سوچتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں اور پھر کہاں کو نکل جاتی ہیں. یہ عورتیں کس کیٹیگری کی عورتیں ہیں، میری سمجھ سے باہر ہیں. اچھا، آج یہ کہتی ہیں کہ ہم تو یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف ستارہ کے بلاگ کے اوپر بات کرتے ہیں، ایسے کرو اور ایسے نہیں کرو، یوں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. چلو ٹھیک ہے، آپ صرف یہ کرتی ہیں تو پھر یہ بتائیں، جو آج ایک لائیو پہ تھمبنیل لگا ہوا تھا کہ ستارہ کی 2 سوتنے اور یا 2 وائفز ایسے کچھ تھا، اور آگے لکھا ہوا تھا باپ کتنے. یہ کیا اس کے بلاگ سے ریلیٹڈ آپ کا کرٹیسائز تھا جو آپ کر رہی تھیں، یا اس کے بلاگ سے ریلیٹڈ آپ جو ہے کوئی پازیٹیو ریئیکشن لے کر بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی اس کو پازیٹیو چیزیں بتا رہی تھیں، یوں کریں منہ کریں؟ یہ کیا تھا کہ ستارہ کی 2 بیویاں اور اس کے باپ کتنے؟ یہ سوال تھا ستارہ سے. اور پھر اندر کیا بولا جا رہا تھا، ہم تو ستارہ کی بھلائی کے لیے بولتے ہیں. خیر، ستارہ کی بھلائی کے لیے ایک پوائنٹ میں یہ بھی رکھوں گی، ستارہ جو ہے وہ آج دکھا رہی تھی کہ آیت اور طیبہ کو اکٹھے نہلا رہی ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے ستارہ. اس چیز کے لیے اب آپ کو خیال کرنا چاہیے. طیبہ ایک بڑی بچی ہے، چھوٹی نہیں ہے، تو آپ کو اب چاہیے کہ دونوں کو الگ الگ نہلائیں. طیبہ کیونکہ بڑی ہے، سمجھدار ہے، آپ اس کو پہلے نہلا کر اور اس کو جو ہے وہ ہیٹر وغیرہ کے آگے بٹھانا، کپڑے پہنانا، وہ سب کر کے اس کے بعد آیت کو نہلایا کریں. پہلے طیبہ کو نہلایا کریں. اور آیت نہ سمجھ ہے اور آیت کا خیال پھر تاکہ طیبہ رکھ سکے، بلکہ ہاں یہی طریقہ ہونا چاہیے. خیر جناب، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، ستارہ کی ماں کو ڈسکس کرنا، ستارہ کے باپوں کو گننا اور پھر کہنا کہ ہم ستارہ کے بلاگ کو ڈسکس کرتے ہیں، سب بکواس، سب جھوٹ. کسی بھی طریقے سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنی غلطیوں کو اور ان چیزوں کو جو آپ پبلک میں بیٹھ کر ایجوکیٹڈ ہونے کے نام کے اوپر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو کہ حد درجے کا گناہ ہے. لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اس کا انتظار ہے، سبسکرائب کریں، لائک کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.